अर्थव्यवस्था संबंधी विचार पर प्रकाश डालें। ग्रामीण व्यवस्था पर विचार डालें। तो गांव में हमारी जो यदि समाज है तो समाज में भी आर्थिक विचारधारा आ जाएगी। गांधी जी की सभी राजनीतिक आंदोलन में आर्थिक विचारधारा ही उसके श्रेष्ठ अवयवों का गुण था, जो आज वर्तमान भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण की ओर सरकार बल दे रही है। कैसे? वर्तमान सरकार से जोड़ देना है। गांधी हमारे देश और समाज का सबसे अधिक प्रासंगिक व्यक्ति है। आर्थिक विचारधारा में क्या था? तो अब इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि गांधी जी का ही थॉट को लेकर इनके आर्थिक रूप में ये धारा से इसको जोड़ देना। नदी की धारा जब बहती तो नदी अपनी उद्गमित अवस्था से वर्तमान अवस्था तक में है। जब वो धारा विचार बन के रह जाएगी तो विचार एक व्यक्ति विशेष के विचार से ही जो आदमी संबंधित होंगे विचार होगा। तो यहाँ विचारधारा है, इसलिए उनकी विचारधारा को थॉट के रूप में, चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। वो चिंतन किए हैं समाज से, समाज के लोगों से, जिसमें देश और समाज की भलाई हो। तो आर्थिक विचारधारा में यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो सबसे पहले एक डायग्राम को खाप खींचना नहीं। डायग्राम से पहले हम किसी भी मुद्दे को पहले समझने का थोड़ा ढंग से प्रयास करें। आर्थिक विचारधारा अब आ गया गांधी जी किस आर्थिक विचारधारा। इस विचारधारा में सबसे पहले गांधी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बल क्यों दिया? गांधी जी का मानना था कि जो समाज जिस भूगोल के भीतर में है उसकी संसाधन से व्यक्ति को जोड़ना है। यानी इनकी इस संसाधन से, ग्रामीण संसाधन से व्यक्ति को जोड़ देना, ताकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाए। गांधी जी की अर्थव्यवस्था एक व्यवस्था की देन नहीं है। पहले गांधी जी क्रमागत रूप में व्यक्ति के उत्थान पर बल दे रहा, ताकि वो विकेंद्रीकरण की ओर जाए। आर्थिक विकेंद्रीकरण तभी संभव है जब व्यक्ति को अधिकार मिल जाए, तब आर्थिक विकेंद्रीकरण होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आर्थिक केंद्रीकरण हो जाएगा। केंद्रीकरण में मुट्ठी भर लोगों के हाथों में धन संपदा का अधिकार बन जाएगा तो शेष लोग उपेक्षित हो जाएंगे, तो कभी भी भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। मुद्रास्फीति जो है बढ़ जाएगी। वैश्वीकरण के युग में आज हमारी व्यापार, ट्रेड, कम्युनिकेशन भी अवरुद्ध होगी। कारण वस्तु की क्वालिटी और क्वांटिटी में वृद्धि नहीं होगी। हमारे देश के भीतर श्रम संसाधन है, इस श्रम संसाधन को गांधी जी ने जोड़ा। तो सबसे पहले गांधी ने क्या करता है कि सबसे पहले कहते हैं कि गांव में क्या होगी? कृषि, और कृषि के साथ हमारा पशुपालन होना चाहिए। तो कृषि का विकास, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या था? कृषि ऐसा हो जो कि हमारी आत्मनिर्भरता का द्योतक भी बन सके। पशु में हम गाय, भैंस या बकरी, जो कुछ भी हम पालन करते हैं, भेड़, बकरी का पालन करते हैं, इसका जो मलमूत्र है, पहले ये मलमूत्र को हम कहाँ करेंगे? मलमूत्र को कंपोस्ट बना लेते हैं, और कंपोस्ट बना के कृषि लायक जमीन जो हमारी है उस कृषि में डालते हैं। यह हमारा जैविक कृषि को बल आज भी सरकार दे रही है। तो गांधी प्रासंगिक हो गए कि नहीं हो गए? और जैविक कृषि को बढ़ावा देने का भारत में सबसे पहले ये आपका सिक्किम से शुरुआत हुई थी। तो जैविक कृषि की बढ़ावा मिलेगी। और जैविक कृषि क्यों? ये मानव स्वास्थ्य को बेहतर करेगा, मृदा स्वास्थ्य बेहतर करेगा, इससे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी, और एनपीके उर्वरक पर हमारा भार भी कम होगा। भारत की भूमि की बंजरता को कम किया जा सकता है। भारत की भूमि की बंजरता को कम करने का एक ही रास्ता है, वह है जानवरों के मलमूत्र को आप कंपोस्ट बनाकर खेत में डालें, इससे उच्च कोटि की वृद्धि होगी। जैविक कृषि मानव स्वास्थ्य को बेहतर करेगा। आर्सेनिक की मात्रा आज यदि हम धान और गेहूं में बढ़ता हुआ बिहार और बंगाल में देख रहे हैं, इस मात्रा को कम करने में भी जैविक कृषि योगदान देगा। लोगों की स्वास्थ्य को बेहतर करना है, ये व्यवस्था भी आ गई। ग्रामीण व्यवस्था के भीतर में पशुओं के द्वारा जो हम दूध उत्पादन करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इसका दूध जो आते हैं, ये दूध से फूड एलिमेंट का एक पूरा भाग है, इससे विटामिन सी को छोड़कर सारा चीज मिल जाता है। तो पौष्टिक आहार भी हमें ग्रहण हो जाता है, मानव का हेल्थ वेल्थ बेटर हो जाता है। तो कृषि के साथ पशुपालन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि संस्कृत में कहा गया है, अमृतम शिश्रे बहनी अमृतम क्षीर भोजनम।
अमृत ये जारी के मौसम में आग को कहा जाता है, और भोजन में दुग्ध और दुग्ध उत्पाद को कहा जाता है। अब दुग्ध और दुग्ध उत्पाद कुछ भी खाते हैं तो ये मानव स्वास्थ्य की बेहतर कारण हो सकता है। कम से कम जैसे गांधी जी की कृषि अर्थव्यवस्था है, ये व्यवस्था दिया जैसे जीवन स्तर हमारा अच्छा रहता है। 100 वर्षेण मृत्यु विवर्जित है, 100 वर्ष तो हम आदमी आसानी से भारत में जिंदा रह सकता है। इसलिए दादा की आयु अधिक होता था, अब इनकी पोती की आयु जो हो गई है वो सिमटता जा रहा है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से लड़ने के लिए गांधी की इस अर्थव्यवस्था को हम आधार बना सकते हैं। मोटे अनाज के उत्पादन पर बल आज सरकार दे रही है। मोटे अनाज 17% विश्व में सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है, और उस मोटे अनाज में सभी कुछ पौष्टिक मिलता था जो हमारे पूर्वज खाते पीते थे। आज ये चीज मॉल सेंटर में बंद हो रहा है, तो गांधी की विचारधारा के छोड़ने के कारण हो रहा है। इसलिए इस व्यवस्था को बल दिया जाए। अब है कि गांव की व्यवस्था में क्या सब हो सकता है। हम मधु उत्पादन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन करें, मधु को उत्पादन करें। मधु में कोई खर्च नहीं है, लेकिन उसकी देखरेख और संरक्षण देने की आवश्यकता है। तो मधु से भोजन के बहुत सारे अवयव, शरीर के तत्व मिल जाते हैं। इसमें कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में है। तो कैल्शियम से जो हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है ये मजबूती आधार बनता है। तो मधुमक्खी का पालन करें, ईख की खेती करें। ईख आप करें, ईख से आप गुड़ बना सकते हैं। पहले के समय में जो आदमी ईख करता था वो 2-4 10-20 कट्ठा में करते थे, तो वो अपना गुड़ बना लेते थे। गुड़ को वो आर्थिक आमदनी का स्रोत भी बन जाता था। गुड़ को खाते भी थे, आयुर्वेद की दवा भी होती थी, स्वास्थ्य संवर्धन का में काम करता था। हम इसलिए किसी वस्तु को उपजाते हैं तो स्वास्थ्य के साथ साथ मेरी आर्थिक व्यवस्था का केंद्रित हो सके। तो गांधी ने इस पर भी बल दिया। दूध उत्पादन, कृषि, पशुपालन, ये दोनों चीज हो जाने से एक अस्थायी आमदनी का जरिया हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। उसके बाद जैसे उन्होंने सावा घास दिया, सावा घास का रस्सी आप बांटते हैं तो रस्सी का भी आपका इसका आर्थिक आमदनी का एक आधार बन जाता है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मूलतः बात इस रूप में दी गई थी। इसके बाद दिया था कि जो भी आज हम ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करते हैं, आज सरकार वैश्वीकरण उसको पैकेटिंग कर रही है, और पैकेटिंग करके जैसे आप चिप्स बना लेते हैं तो आलू का उत्पादन हो रहा है तो चिप्स बना लेते हैं, वो आज नया तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ये तो पहले भी हमारे गांव में ये सब चीज़ की खेती होती है, तो लोग अपने भोजन संग्रहण करने के लिए इस प्रकार की कार्य कर लेते हैं, और उस समय की मोटी अनाज आज मानव स्वास्थ्य को बेहतर कर रही है। तो कृषि के साथ पशुपालन हो गया। फिर गांधी ने बंगाल विभाजन आंदोलन में उन्होंने सूती वस्त्र को लाया। सूती वस्त्र यानी यहाँ पर आत्मनिर्भरता का व्यवस्था भी सूती वस्त्र आ जाएगी, जहाँ खादी ग्राम उद्योग की बढ़ावा होगी। हर व्यक्ति इतना काम करे, इतना सूत काट ले, जिस सूत के काटने से वह अपने जितने वस्त्र पहनते हैं वो वस्त्र पहन ले। तो भारत जो उसमें वस्त्र की कमी थी, ये वस्त्र की आपूर्ति हो जाएगी। वस्त्र से हमारी स्वास्थ्य के साथ साथ मेरी सभ्यता का भी एक आधार बन सकता है। इसलिए कपास की खेती करें, कॉटन की खेती होने से आपका सूती वस्त्र चलेगा, चरखा चलेगा। बिहार में और भारत के कुछ प्रांचल में मैंने देखा है कि सामाजिक संस्कार में भी ये सूत शब्द आ गया, चरखा आ गया है। गांधी जी का 2 स्टेज का अर्थव्यवस्था है। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस प्रकार से बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बने। दूसरी व्यवस्था में कहा कि ऐसा नहीं कि गांधी जी भारी उद्योग का विरोध किए हैं। भारी उद्योग प्रारंभिक चरण में नहीं होना चाहिए, इस बात को गांधी ने विरोध किया, लेकिन दूसरी चरण में भारी उद्योग होना चाहिए, और भारी उद्योग से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो सकता है। कारण यह अस्थायी आमदनी का जरिया बनेगा। यदि हम भारी उद्योग पहला चरण में ले आते हैं तो लोग बेकार हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, बाजारवाद बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है। भारत के हर प्रत्येक लोगों को रोजगार का साधन यदि आपूर्ति हो तो गांधी जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संभव हो सकता है। और सरकार इतने वर्षों के बाद, आजादी के इतने वर्षों के बाद फिर से उसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर मूव कर रही है। कारण ये यदि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना है, पर कैपिटा इनकम को नियंत्रण करना है, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो गांधी जी की विचारधारा को त्यागा नहीं जा सकता है। इसलिए किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है वो गांधी की विचारधारा में संभव है।
अब आप बांस बिना खेती का, बिना लागत का बच जाते, एक बार वो आ गया तो जनरेट करता चलता है। बांस की टोकरी बनाई, बांस का टोकरी बनाने से बहुत सारे पैकेटिंग में काम आ जाएगा। और हमारे बिहार के भीतर में ही और देखते हैं कि कुछ ऐसे जाति हैं जो बांस की टोकरी बनाकर गुजारा कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक व्यवस्था का केंद्र में आ जाता है, उसका भी रोजगार मिलेगी, रोजगार का साधन हो गया। दूसरा बात है कि आम का उत्पादन ज्यादा होता है तो पैकेटिंग किस में करेंगे? उस बांस की टोकरी में पैकेटिंग करने के बाद उस आम की लाइफ भी रहती है और दूर स्थान तक आसानी से उसको भेजा भी जा सकता है, बच्चे का खिलौना बना सकते हैं। इस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था की संरचना गांधी की आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए गांधी ने जातिवाद का समर्थन किया। वजह कि ये उत्पादन यदि देश का नहीं बढ़ेगा तो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में समय की मांग है, गांधी विचारधारा को पुनः स्थापित किया जाए। उसके बाद गाय है तो गौवध निषेध रामराज में भी गांधी ने कहा है, गाय की वंश बढ़े, गोवंश की वृद्धि पर भारतीय संविधान भी कहती है, तो गोवंश की वृद्धि हो। उच्चतम नस्ल की गाय भैंस आज हमारे देश में, भारत में आज उसकी आवश्यकता के अनुसार बढ़ती जा रही है, तो यह हमारी अर्थव्यवस्था का केंद्र होगा। गांव का विकास हो जाएगी तो शहर का विकास भी लाजमी है। तब भारी उद्योग बनेगा। भारी उद्योग यदि पहले बनते हैं, बेकारी बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, काला धन का जमा होगा, धन का केंद्रीकरण हो जाएगा। जबकि गांधी का विकेंद्रीकरण व्यवस्था ग्रामीण आधार से होनी चाहिए। पहला चरण यह, दूसरा चरण में भारी उद्योग। इस प्रकार से गांव के भीतर में ये सारी व्यवस्थाएं होती है तो गांधी विचारधारा आ जाएगी। अब यह जब धारा आ जाएगी तो गांधी जी ने प्रणयस धारणा का मतलब यह था कि ट्रस्टीशिप थ्योरी, लोगों में दान शक्ति देने की प्रवृत्तियां होती है, लेकिन कभी पैसे नहीं रहते हैं तो ये दान हम नहीं दे पाते, तो दान शक्ति की वृद्धि होगी, दान मिलेगा। दान मिलने से क्या होगा, वो ट्रस्ट के पास जाएगा और ट्रस्ट से समाज के गरीब, असहाय, सामूहिक कार्य की बढ़ावा होगी। इसलिए हम अपने आमदनी का, कहा जाता है कि 10% यदि हम ट्रस्ट को देते हैं तो ये सबसे बड़ा सेवा है और मानवता की सेवा में आपका धन खर्च हो सकता है। धन का व्यय धर्म में यदि हो जाए तो मानव इंसान को मुक्ति का मार्ग भी मिलेगा। तो गांधी की अर्थव्यवस्था किसी भी अहिंसात्मक व्यवस्था पर आधारित नहीं है, अहिंसात्मक समाज का निर्माण करने पर बल दे रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक राम बन करके रामराज की ओर बढ़ेगा। शासन ऐसी धारा बढ़ाएगी, गांव में पंचायती राज की व्यवस्था होगी, पंचायती राज में सबको न्याय मिलेगा। इसलिए ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाने का रास्ता भी गांधी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। इसलिए गांधी जी एक अर्थशास्त्री हैं और गांधीवाद विचारधारा के द्वारा ही सारी व्यवस्थाएं संभव हो सकता है। और कोई